ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए ग्रह का योग जो दिखा रहा है कि इस अप्रैल के आरंभ काल में ग्रहों का योग विशेष तौर पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देखिए, मकर राशि वालों, समझो आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज और द्वितीय भाव में विराजमान है। शनि के साथ मंगल के साथ युति बना दी है उन्होंने, और मंगल महाराज उनके जबरदस्ती अच्छे भले भाव को खराब करने में लगातार चल रहे हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन लगातार उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। मंगल शनि की युति जब भी होगी, आपकी राशि के अनुसार से आपको ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी क्लैशेस उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। और साथ साथ रही सही कसर सूर्य ने खराब कर रखी है। सूर्य राहु के साथ इतने बढ़िया स्थान में आपके साथ राहु विराजमान थे, लेकिन सूर्य महाराज ने पहले शनि की स्थिति को विशेष तौर पर खराब करी और फिर वहाँ पर जाकर अब राहु के साथ स्थिति खराब चल रही है। ऐसे में चतुर्ग्रही योग भी बनने की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है ही। बुध भी परिवर्तन होते जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा, आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझें। सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल की तिथि में विशेष तौर पे सप्तमी का योग है, सोमवार का अवसर, और आपके 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है जो बृहस्पति से दृष्ट है। ये आपके अननेसेसरी के थोड़े से खर्चे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। अननेसेसरी के खर्चों पे स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शीतला माता का पूजन करें। सप्तमी और अष्टमी का योग है। बसौड़े का पूजन विशेष तौर पर माँ भगवती की आराधना के लिए किया जाता है। बासड़ा जो विशेष तौर पर पूरे उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में पूजन करने का शास्त्र में नियम है, चाहे वो सप्तमी को, चाहे वो अष्टमी को। छोटा बसौड़ा, बड़ा बसौड़ा इस रूप से अलग अलग रूप में विद्यमान है। बहुत सारी स्थितियों में आज मनाया जाएगा, यानी 1 तारीख को। बहुत सारी स्थितियों घरों में 2 तारीख को मनाने का नियम रहेगा। तो जिस प्रकार भी करते हैं आप उसको अवश्य करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर तरीके से माँ शीतला का पूजन इन दिनों विशेष तौर पर चेचक, स्किन डिसीज़ और कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं, उन सब को ठीक करने के लिए माँ शीतला का पूजन करने का शास्त्र, स्वच्छता का नियम शास्त्र में बताया गया है। और शीतला माता विशेष तौर पे सब प्रकार से बीमारियों को हरने वाली भगवती कही जाती हैं। उनका पूजन रोगान शेषान नपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानाम न विपन्नराणाम त्वामाशिताया श्वेताम प्रयांति, इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती में आए हुए मंत्र से इस यज्ञ भी करने का शास्त्र में नियम कहा गया है। अभी 2-3 दिन ग्रह भारी हैं आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन धन आगमन का सूचना अवश्य मिलेगी। खर्चों को यदि कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए शुभ स्थिति हो जाएगी। 2 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर अष्टमी तिथि मंगलवार का अवसर है, और विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग उसी प्रकार से बना हुआ है जैसा पहले बना हुआ था। ये स्थिति दिखाती है कि आपको अपने खर्चों को, लीकेज को बंद यदि आपने कर लिया तो अपने वारे न्यारे कराने की स्थिति आप बना सकते हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में बैठकर आपके लिए सुख का पदार्पण करने का सुंदर योग बना रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप थोड़ा सा बस खर्चों पे, अननेसेसरी के जो लोग उड़ते हुए खर्चे आपके जिम्मे पड़ जाते हैं, उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, चैत्र के महीने में इस बार विशेष योग बन गया है। चैत्र के महीने में इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है। शनि मंगल की युति भी चल रही है। तो ये 5 मंगल और साथ साथ चैत्र में विशेष तौर पर ग्रह योग जो दिखा रहे हैं वो विशेष तौर पर अशांति का वातावरण बनाते हैं। रक्तपात, विस्फोट, अग्निकांड, टकराव, ये स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के स्वामी जो है ना, शनि हैं, और वो मंगल के साथ भिड़े हुए हैं इस वक्त। तो ऐसे में आप थोड़ा सा, शनि की 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है, तो लगातार हनुमान जी का पूजन करें, कुछ अन्नदान करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बुध भी वक्री होने की स्थिति में जा रहे हैं 2 अप्रैल को, और बुध की वक्री होने की स्थिति जो है वो मेष राशि में चलते हुए, चतुर्थ भाव में चलते हुए चीज़ों को थोड़ी सी लग रही होंगी आपको। आपके कब्जे में चीज़ें आनी शुरू हुई थी, लेकिन वो फिर ऐसा लगेगा कि हाथ से निकलती दिखाई देंगी। चिंता ना करें, ग्रह का उपचार आपके पास है, उनको करने का प्रयास करें। विशेष तौर पर गौ पूजन करें, गाय को हरा पाला खिलाएं, बुद्ध के मंत्र का जप करें, गणेश जी का स्तवन करें। ये सब उपाय कर आप स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। 3 अप्रैल का दिन नवमी का तिथि का दिन है, बुधवार का अवसर है, और इस दिन बुध ग्रह जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। बुध का अस्त होना आपकी चीज़ों की ऑर्गेनाइज करने की क्षमता को कम करता दिखाई देगा। ऐसे में बुद्ध को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। हो सके तो विशेष तौर पर
कुछ अन्न का दान करने का प्रयास कीजिए। हरी मूंग का दाल जो भिगोकर गाय को खिलाने का प्रयास कीजिए। गणेश जी का स्तवन सबसे श्रेष्ठ है। सुमुखश्य गदंतश्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि। ये भगवान गणेश के द्वादश नाम है। कहा जाता है जो इनका स्तवन कर लेते हैं उनके समस्त विघ्न दूर करने के लिए आशीर्वाद गणेश जी स्वयं प्राप्त होता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये आपके चंद्रमा जो है लग्न में भाव में आने के कारण से एक नई शक्ति का संचार करने के योग देंगे। ठीक है, बुध अस्त होने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति से बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में 4 अप्रैल की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, भद्रा का योग जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 4:14 तक रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर भी पड़ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन टकराव की स्थिति है। जब शक्ति से काम करने की स्थिति होती है तो कई बार विघ्न करने की उपस्थित करते हैं, हम भिड़ जाते हैं। बस भिड़ने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा हल्दी का टीका या केसर का सेवन आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। सही समय पर सही बुद्धि का उदय कर देगा। ये आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 5 अप्रैल का दिन एकादशी का दिन है, शुक्रवार का अवसर है और ये पापों को क्षय करने वाली एकादशी है। एकादशी इस कलिकाल में कहा जाता है, इस विशेष तौर पर कलयुग के अंदर बड़ा श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए और ये संवत की आखिरी एकादशी है जो हमारे पूरे वर्ष के किए गए गलत कार्य जो है, जिनमें से विशेष तौर पर हम पुण्य करने का प्रयास करते हैं लेकिन अनायास भी बहुत सारे अशुभ कर्म हो जाते हैं हमारे, उन सबको क्षय करने का एक व्रत है। ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए चावल का दान करें और व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन कर लें, उनका चरणामृत ग्रहण कर लें। कहा जाता है ये छोटा सा कर्म आपके अनेक अशुभ कर्मों को क्षय करने का योग बना सकता है। तो इस दिन अवश्य इसको करने का प्रयास करें। हो सके तो महालक्ष्मी के निमित्त श्री सूत का यज्ञ भी करें। हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई है कि इस यज्ञ को विशेष तौर पर आप भी स्वयं अपने लिए करा सकते हैं। नंबर फ़ोन दिए गए हैं, उन पर आप संपर्क साध सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग है। चंद्रमा परिवर्तित होकर कुंभ राशि में जा रहे हैं सुबह 7:10 पर और ये शनि के साथ जाके बैठ जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से अच्छा ही है। ऐसे में ग्रह योग अच्छे बने हुए हैं। यदि आप अपने योग्यता से कार्य करने का मन और विचार अंतःकरण एक होता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा शनि के साथ शनि को अंतःकरण कहा जाता है और मन वहाँ जाकर अंतःकरण के साथ बैठ रहा है, तो अच्छी हिम्मत रहेगी। बहुत सारे कार्यों करने में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और ग्रहों की एक बात करें, 6 अप्रैल का द्वादशी का तिथि है, शनिवार का अवसर है। प्रदोष व्रत इस दिन रहेगा। देखिए शनि इस वक्त मंगल के साथ त्रस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में शनि को शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि दूध में थोड़ा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का थोड़ा पूजन कर लीजिए। प्रदोष व्रत है, शाम के समय भी ये पूजन किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ होगा और ग्रह को शक्ति देने का प्रयास करेगा। 7:30 का अंतिम पीरियड है, तो शनि का उपाय लगातार आपको करते रहना चाहिए। मकर राशि वालों विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, क्योंकि 7:30 अंतिम में बहुत कुछ देके जाती है लेकिन कभी कभी झटका भी दे जाती है। तो उस झटके से बचने के लिए आपको लगातार शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। तो जब भी जो आपको उपाय बताए जाते हैं, शनि प्रदोष, शनिवार के दिन प्रदोष का योग बड़ा सुंदर है। एक छोटा सा उपाय कई गुना अधिक लाभ देने के योग बनाएगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और इन दिनों शनि मंगल का टकराव चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ों को सावधानी के साथ उपयोग करने की ज़रूरत दिखाई देती है। कहीं भी रिस्क ना लें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। 7 अप्रैल त्रयोदशी तिथि है, उस दिन विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि का योग भी है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। रविवार के दिन चंद्रमा तृतीय भाव में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये मीन राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश है सुबह 7:53 पे होता दिखाई दे रहा है। चतुर्दशी क्षय है, भद्रा का योग है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। अभी 2-3 दिन बाद नव वर्ष आरंभ हो जाएगा, नव संवत आरंभ हो जाएगा, फिर बहुत सुंदर योग बनेंगे, उसमें नए कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा क्षय तिथि साथ साथ भद्रा का योग, नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, लेकिन फालतू काम आपके पीछे लगते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके अपने कामों के लिए आपको थोड़ा टाइम बर्बाद करते दिखाई देंगे, तो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के कामों में ना फंसें, संसार के कामों से बचते हुए स्वार्थ के थोड़े काम करने का प्रयास कीजिए। स्वार्थ कोई नुकसान नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा है, सुर नर मुनिजन की रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ में कोई दिक्कत नहीं है, देवता भी स्वार्थी होते हैं, तो आप भी थोड़ा स्वार्थी बनने का प्रयास कीजिए। इस दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, 2-3 दिन के लिए, नहीं तो लोग आपको अपने कामों में फंसाए रखेंगे। बात कर लेते हैं 8 अप्रैल की दिन। 8 अप्रैल का दिन वर्ष का अंतिम दिवस है, यानी इस संवत जो अभी चल रहा था संवत, विशेष तौर पर उसका आखिरी दिन है। सोमवती अमावस्या का योग लेके आ रहा है। सोमवती अमावस्या कहा जाता है पांडवों के जीवन काल में एक दिन भी नहीं आई थी और हमारे लिए बड़ा सुंदर सौभाग्य बन रहा है कि हमारे जीवन में कई बार, साल में 2-3 बार सोमवती अमावस्या का योग बन जाता है।
देखिए, कलयुग के अंदर एक बात कही गई है कि कलयुग के अंदर ना तो तप हो सकता है व्यक्तियों से, ना ही वन में जाके साधना हो सकती है, ना ही सत्य का आचरण हो सकता है। सत्य का ये सब व्रत हो नहीं सकते हैं, और व्रत पालन करना भी सबसे मुश्किल काम है। तो शास्त्र में कहा गया कि सबसे बढ़िया चीज़ है पुण्यों को एकत्र करने के लिए दान करना। और सोमवती अमावस्या का वो दिन है कि यदि छोटा सा एक दान भी कर दिया जाए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सहस्त्रों गुना उसका अधिक फल प्राप्त करने के योग बनते हैं। तो इस दिन इसको करने के हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सोमवती अमावस्या है, ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, और ऐसे में पुरुषार्थ करने से बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन शनि मंगल का टकराव लगातार चल रहा है, तो उससे बचने के लिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, पुण्य कार्य करने का प्रयास कीजिए। इस दिन विशेष तौर पर 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग भी बढ़ रहा है। तो जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। और जिन जातकों ने जन्म लिया हुआ है, जिनका नक्षत्र जन्म नक्षत्र जो है गंडमूल हैं, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा इत्यादि जो नक्षत्र हैं, इस दिन रेवती और विशेष तौर पर अश्विनी का योग बन रहा है अगले दिन। तो मूल शांति जिन्होंने नहीं कराई है वो अब भी करा लीजिए, उससे तुरंत कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो ये बात हम कई बार बता चुके हैं, ये आ रही है तिथि इसलिए बताने का आपको प्रयास किया है। 9 अप्रैल का दिन नव वर्ष नव संवत आरंभ करने का दिन है, भारतीय संवत इस दिन आरंभ हो रहा है, और मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है। मंगल ही राजा हो गए हैं, और आपकी राशि के अनुसार से शनि की प्रधान राशि है, और मंगल आपकी राशि में आके उच्च के होते हैं। लेकिन ग्रहों का योगायोग ऐसा विचित्र बना हुआ है कि इस समय में मंगल भी शनि के साथ टकराव की स्थिति में है, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं सांसारिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि हम बात करें मकर राशि वालों की, हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, और ये दिखा रहा है कि आपके लिए बहुत सारी योग्यता के अनुसार से लाभ की स्थिति, बहुत सारे भाग्य की, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट करने के लिए स्थिति योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा। नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, ग्रहों का योगायोग बड़े सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग आपकी राशि में चतुर्थ भाव में हो गया है। ये सुख का पदार्पण करने का योग, बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने का योग, धन के आगमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। इस दिन नवरात्र का आरंभ होगा, कलश स्थापना के साथ सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं। तो आप भी सुंदर तरीके से माँ भगवती का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, और ये 9 दिन तक चलेगा, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार माँ भगवती का पदार्पण जो हो रहा है वो घोड़े पर आरूढ़ होकर हो रहा है, यानी हमारी तरक्की के लिए बहुत सुंदर तरीके से तीव्र गति से माँ भगवती आशीर्वाद देने के लिए हमारे घरों में, हमारे पूजा स्थलों में विराजमान होने वाली हैं। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह अनुकूल बने हुए, मंगलवार के दिन मंगल राजा बनते हुए इस नववर्ष का आरंभ आपके लिए शुभ रहेगा, और दिखाई देता है बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। 10 अप्रैल की यदि हम बात करें तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध महाराज जो हैं वो वापस चतुर्थ भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव मीन राशि में कमज़ोर अवस्था में पुनः पहुँच गए हैं। तो ऐसे में गणेश जी का स्तवन करें, गौ माता को पालक खिलाने का प्रयास करें, ये सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। क्योंकि बुध का वापस मीन राशि में जाना, वक्री होकर जाना, अस्त होकर जाना, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता को कम करता दिखाई देगा। तो मकर राशि वालों थोड़ा ध्यान रखते हुए, इन ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं, और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था, और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा, और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं, और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले
40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।